11 अक्टूबर 1775 हेराल्ड नामक एक जहाज ने ग्रीनलैंड ओशन में एक जहाज को देखा, जिसे देख हेराल्ड कैप्टन के मानो होश ही उड़ गए। उन्होंने जिस शिप को देखा उसका नाम था ऑक्टेवियस, जो कि 13 सालों से अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा था, जो सिर्फ इस ठंडे पानी में भटक रहा है। हेराल्ड शिप से कई सिग्नल्स भेजे गए, लेकिन ऑक्टेवियस से कोई भी कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था। आखिर में हेराल्ड कैप्टन ने अपने क्रू मेंबर्स को लाइफ बोट की मदद से जब खोज करने भेजा तो ऑक्टेवियस को देख सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि शिप के सारे मेंबर्स उसी अवस्था में बर्फ की मूर्ति बन गए हैं। जब कैप्टन के केबिन में देखा गया, वहां का नज़ारा तो और भी भयानक था। कैप्टन की पत्नी और बच्चा एक कंबल में लपटे हुए बर्फ में जमे पड़े हैं और कैप्टन अपनी डेस्क पर ही बैठे बैठे फ्रीज हो गया। उसके हाथ में अभी भी कलम थी और उसका लॉग उसके सामने रखा हुआ था। अपनी खोज से पहले 13 साल वे सैकड़ों मील तक बिना किसी उद्देश्य के भटकता रहा। आज आप इस वीडियो में दुनिया के सबसे रहस्यमय जहाज के बारे में जानोगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि आगे की तस्वीर और भी भयानक है। कहानी 1761 में शुरू होती है, जब ऑक्टेवियस चीन जाने वाले माल को लेने के लिए लंदन के बंदरगाह पर खड़ा था। यह जहाज अपने पूरे 28 क्रू मेंबर्स के साथ अपने कप्तान, उसकी पत्नी और बेटे के साथ बंदरगाह से रवाना हुआ। वे सुरक्षित रूप से चीन पहुंचे और अपना माल उतारा। ब्रिटिश बाजारों में बेचने के लिए नए विदेशी सामान के साथ उन्होंने घर लौटने की योजना बनाई। वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे थे। वही उनके पास 2 रास्ते थे, एक जिस पर वो खुद चल रहे थे और एक था नॉर्थ वेस्ट पैसेज, जहां कभी कोई नहीं जाता और अगर जाए तो कभी वापस नहीं आता। लेकिन यही ऑक्टेवियस के कप्तान ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। उसने देखा कि मौसम सामने की ओर थोड़ा खराब हो रहा है, इसलिए उसने आदेश दिए कि शिप को नॉर्थ वेस्ट पैसेज की ओर घुमा दिया जाए। लेकिन कप्तान को यह बिल्कुल भी अंदाजा ना था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। जब ऑक्टेवियस शिप नॉर्थ वेस्ट पैसेज में एंटर हुआ, तभी वह अचानक से गायब हो गया। कहते हैं कि उनसे करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर एक शिप चल रहा था, जिसमें कुछ लोगों ने उस शिप को गायब होते देखा। बहरहाल कई दिनों तक बंदरगाह पर नहीं पहुंचने के कारण ऑक्टेवियस को लापता घोषित कर दिया गया। कई तरह की साइंटिफिक चीज़ें बताई गई, कई कहानियां भी बनी, लेकिन कोई भी साबित नहीं कर पाया कि ऑक्टेवियस कहाँ गया। बहुत सी खोज के बाद भी जहाज नहीं मिला। आखिर में इसकी खोज बंद कर दी गई। लेकिन 13 साल बाद एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। 11 अक्टूबर 1775 को हेराल्ड नामक एक शिप ग्रीनलैंड के ठंडे पानी में यात्रा कर रहा था। तभी उसने पाया कि उसके सामने कुछ है। कोहरा हटा तो उसने एक जहाज को देखा। हेराल्ड के कैप्टन को यह आशंका होने लगी कि यह वही ऑक्टेवियस जहाज है जो कि नॉर्थ वेस्ट पैसेज में खो गया था। जब थोड़ा जहाज के पास पहुंचे, क्रू मेंबर्स ने देखा कि जहाज मौसम की मार झेल रहा था। पाल फटे हुए थे और सारी चीजें टूटी हुई थी। शिप के निचले हिस्से में पानी भरा रहा था, मानो कोई बहुत ही भयंकर तूफान ने इसे कई मील दूर तक फेंका हो। हेराल्ड के कप्तान ने तुरंत कम्युनिकेट करने की कोशिश की, लेकिन ऑक्टेवियस शिप से कोई भी जवाब नहीं मिला। हेराल्ड के कप्तान ने एक बोर्डिंग पार्टी को जहाज में खोज करने का आदेश दिया, जिसमें 8 क्रू मेंबर्स एक लाइफ बोट में जाकर
उस शिप के कप्तान से कम्युनिकेट करेंगे। वे डेक पर पहुंचे और उन्होंने जहाज का हेक तोड़ दिया। उन्होंने ऊपरी भाग को देखा तो वह बिल्कुल वीरान था। जब वो सीढ़ी से नीचे अंधेरे में उतरे तो वहां उनकी आंखों के सामने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला भयानक दृश्य सामने आया। उन्होंने पाया कि पूरे 28 क्रू मेंबर्स अपने क्वार्टर में बर्फ की चपेट में आकर मर चुके हैं। फिर जब वह कप्तान के केबिन में गए तो उन्होंने कप्तान को अपनी डेस्क पर बर्फ के स्टैचू की तरह बैठे पाया। हाथ में कलम था और जहाज की लॉग बुक उनके सामने डेस्क पर खुली थी। स्याही की बोतल और अन्य रोजमर्रा की चीजें अभी भी डेस्क पर अपनी जगह पर थी। पलटकर उन्होंने देखा तो एक महिला कंबल में लिपटी हुई थी जो एक छोटे बच्चे के शव के साथ जमकर मर गई। सभी क्रू मेंबर्स यह दृश्य देखकर बहुत डरे हुए थे। आखिर में जैसे तैसे जहाज के लोग को पकड़कर वे ऑक्टेवियस से भाग गए। वे पागलों की तरह वहां से भागे। उन्होंने सबूत के तौर पर कुछ चीजें भी उठाई, मगर वे लॉग बुक के बीच के पन्नों को खो बैठे जो कि पूरी तरह से जम गए थे, और वे लॉग बुक के केवल पहले और आखिरी पन्नों के साथ हेराल्ड पर वापस आए, जो कि हेराल्ड के कप्तान के लिए इस शिप और यात्रा को सच बताने के लिए काफी थे। वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि शायद ऑक्टेवियस के कप्तान ने नॉर्थ वेस्ट पैसेज को नेविगेट करने की कोशिश की होगी, लेकिन उनका जहाज अटलांटिक की बर्फ में कैद हो गया और इसी वजह से सारे लोग नष्ट हो गए होंगे। चूंकि ऑक्टेवियस को ग्रीनलैंड के तट से दूर पाया गया था, इसलिए यह किसी समय बर्फ से अलग हो गया होगा और दूसरी तरफ आने के लिए बचे हुए रास्तों से अपनी यात्रा पूरी कर ली होगी, जहां उसकी मुलाकात हेराल्ड से हुई। हेराल्ड के सारे मेंबर्स ऑक्टेवियस से डरे हुए थे और उन्हें लग रहा था कि यह शापित है, इसलिए उन्होंने इसे बस यूं ही उसी जगह पर छोड़ दिया। बस वही दिन था। उसके बाद आज तक के ऑक्टेवियस को फिर कभी नहीं देखा गया। अंततः उसे समुद्र में खोया हुआ घोषित कर दिया गया। इस खतरनाक बर्फीले रास्ते पर कभी भी किसी जहाज के द्वारा विजय प्राप्त नहीं की जा सकी। ऑक्टेवियस के नजरिए से देखा जाए तो उसने अलास्का के सबसे उत्तरीय सिरे को पार करके और सक्रिय ठंडी जगहों में प्रवेश करने पर खुद को समुद्री बर्फ में फंसा हुआ पाया, जिससे कभी बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था। वहां जाना यानी कभी जिंदा बचकर नहीं निकलना। अगर भूतिया जहाज ऑक्टेवियस की कहानी सच है तो यह जहाज जरूर मौत के रास्ते नॉर्थ वेस्ट पैसेज से होकर गुजरा होगा। ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला जहाज होगा। फिर भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मन में उठता है, क्या भूतिया जहाज ऑक्टेवियस वास्तविक था? क्या ऑक्टेवियस शिप असली था? ऑक्टेवियस के पीछे की सच्चाई का पता लगाना मुश्किल है। दुनिया के सबसे अजीब रहस्यों में से एक ऐसा लगता है कि इसकी कहानियां दशकों से बताई गई है, लेकिन कहानी को बताने वाला सबूत अभी भी बहुत कम है। इसके अलावा न तो इन सब कहानियों से कोई अतिरिक्त जानकारी और न ही जहाज से संबंधित कलाकृतियां जैसे कप्तान का लोग और सारी चीजें कभी सामने नहीं आई। फिर भी यह संभव है कि ऑक्टेवियस की कहानी सत्य हो। यदि कोई जहाज अपने पूरे दल के साथ उत्तरीय पश्चिमी मार्ग के पास जमा हुआ पाया जाए तो कोई कल्पना कर सकता है कि समय किस प्रकार ऐसी कहानी को हिस्टोरिकल कहानी में बदल सकता है। हेराल्ड क्रू के भूतिया जहाज के डेक से भागे जाने के बाद ऑक्टेवियस को फिर कभी नहीं देखा गया। इसे शापित मानते हुए जहाज को वहीं छोड़ दिया गया और इसे समुद्र की दया पर बहते हुए देखा।
चाहे हवा ने इसे उड़ा दिया हो या यह अनिवार्य रूप से लहरों के नीचे डूब गया हो। इसका असली स्थान, इसका अंतिम विश्राम यही है। कोई भी जहाज कभी नहीं मिला है और यह संभावना है कि कभी भी कोई नहीं मिलेगा। अगर ऑक्टेवियस और उसका जमा हुआ चालक दल वास्तव में अस्तित्व में है तो ऐसा लगता है कि वे हमेशा के लिए हमारे लिए खो गए हैं, लेकिन अंत में उनकी कहानियाँ और वो हमारे लिए जीवित रहते हैं। तो क्या आपने भी ये कहानी सुनी है? और अगर सुनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि ये कहानी सच है या झूठ। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके पास आए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।